स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DHP न्यूज़ चैनल पर। आज है 19 दिसंबर 2020, दिन शनिवार। जानेंगे हिमाचल की हर बड़ी खबर। तो बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। हिमाचल में कड़ाके की ठंड, इतने दिन साफ रहेगा मौसम। मैदानी जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 24 दिसंबर तक मौसम साफ रहेगा। मैदानी जिलों में शनिवार को घना कोहरा पड़ने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश के न्यूनतम तापमान में लगातार कमी दर्ज होने से कई क्षेत्र कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। केलांग में गुरुवार रात को न्यूनतम तापमान -10 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। यहाँ अधिकतम तापमान भी माइनस में चल रहा है। प्रदेश में धूप खिलने के बावजूद अधिकतम तापमान में सामान्य से 3 डिग्री की कमी दर्ज हुई है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। शुक्रवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा सहित सोलन और सिरमौर के कई क्षेत्रों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। इन क्षेत्रों में दोपहर बाद ही धूप खिली। धर्मशाला में T20 वर्ल्ड कप का मैच कराने के होंगे प्रयास। वर्ष 2021 में प्रस्तावित T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के धर्मशाला स्टेडियम में एकाध मैच करवाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस टूर्नामेंट के आयोजन के लिए देश भर में चयनित 7 स्थानों में से धर्मशाला स्टेडियम को भी प्राथमिकता में रखा जाएगा। कोरोना के चलते स्थिति विपरीत होती है तो स्टेडियमों की संख्या 4 तक सिमट सकती है। यह बात HPCA स्टेडियम धर्मशाला में BCCI के कोषाध्यक्ष अरुण कुमार धूमल ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। अरुण कुमार धूमल ने कहा कि कोविड-19 के कारण खेल जगत को बड़ा नुकसान हुआ है। बावजूद इसके BCCI ने IPL का सफल आयोजन करवाया। इसके अलावा अब देश की टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। वर्ष 2021 के खेल कैलेंडर में बहुत कम मैच भारत में होने प्रस्तावित हैं। हिमाचल में 10 नीरो क्लिनिक होंगे स्थापित, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में 10 नीरो क्लिनिक स्थापित किए जा रहे हैं। इसको लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी। NHM के मिशन निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि इस कार्यक्रम को पहले चरण में देश के 100 जिलों में आरंभ किया था, जिसमें प्रदेश के 3 जिले किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति शामिल थे। अब यह कार्यक्रम प्रदेश के अन्य जिलों में भी आरंभ किया जा रहा है। इनमें क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर, जोनल अस्पताल धर्मशाला, क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ, क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू, जोनल अस्पताल मंडी, क्षेत्रीय अस्पताल सोलन, क्षेत्रीय अस्पताल ऊना, सिविल अस्पताल रामपुर, सिविल अस्पताल पालमपुर, सिविल अस्पताल पांवटा साहिब शामिल हैं। CM जयराम ने PM मोदी को दिया पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह में शामिल होने का न्योता। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की और उन्हें वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। कहा कि 25 जनवरी 2021 को हिमाचल अपना 50वां पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाएगा। PM मोदी ने मुख्यमंत्री को सरकार के सफलतापूर्वक 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने और 25 जनवरी को पूर्ण राज्यत्व दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह के लिए बधाई दी। उन्होंने दोनों में से एक कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल होने और भविष्य में राज्य को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। ड्यूटी पर जान गई तो परिजनों को 10 लाख मुआवजा। हिमाचल प्रदेश में पंचायती संस्थाओं की चुनाव ड्यूटी के दौरान अगर किसी कर्मचारी की जान जाती है तो उसके परिजनों को मुआवजा मिलेगा। राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव ड्यूटी में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का प्रावधान किया है। राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी किसी कारणवश मौत होती है तो उसके परिजनों को मुआवजा देने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह चुनाव ड्यूटी में स्थायी अपंगता होने पर कर्मचारी के लिए 5 लाख का मुआवजा देने का प्रावधान है। बाहरा और शुलिनी के बाद अब बद्दी विश्वविद्यालय के VC ने भी दिया इस्तीफा। बाहरा और शुलिनी विश्वविद्यालय के बाद अब बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुलपति ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कुलपति की नियुक्तियों में UGC के नियमों की अनदेखी को लेकर जांच के बीच अब तक प्रदेश में 5 विश्वविद्यालयों के कुलपति इस्तीफा दे चुके हैं। उधर 2 निजी विश्वविद्यालय ने अभी तक नियामक आयोग के समक्ष अपना पक्ष नहीं रखा है। अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। होम क्वारंटीन वोटर 4 बजे के बाद छड़ी से दबाएंगे EVM का बटन। 4.25 लाख वोटर प्रदेश के 50 नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन वोटरों में से 62% पुरुष और 48% महिला वोटर हैं। मतदान केंद्रों में मतदान से पहले सैनिटाइज भी किया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार होम क्वारंटीन वोटर 4 बजे के बाद 1 घंटे तक
अपना वोट डाल सकेंगे। ये वोटर मास्क पहनकर वोट डाल पाएंगे। इनको डिस्पोजेबल दस्ताने मतदान केंद्र में उपलब्ध कराए जाएंगे। ऐसे वोटरों को छड़ी की मदद से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बटन दबाना होगा। ऐसे वोटरों को मतदान केंद्र के भीतर पीपीई किट पहनने स्वास्थ्यकर्मी ईवीएम तक ले जाएंगे। किसान हड़ताल से ऊना में लटका आलू की बिजाई का काम। दिल्ली बंद होने से आलू फसल की बिजाई अधर में लटक गई है। बीज न मिलने से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में अधिकतर किसानों के पास अभी तक आलू की फसल के लिए बीज नहीं मिल पाया है। इससे फसल की बिजाई में देरी हो रही है। इस सीजन में भी आलू की फसल का बीज 5500 रुपये से 6000 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है। बर्फ पर 15 किलोमीटर चलकर बुजुर्ग मरीज को स्ट्रेचर से हाईवे तक पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी को बर्फ की कैद से छुटकारा दिलाने के लिए भले ही अटल टनल अहम भूमिका निभा रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी दुश्वारियां कम नहीं हुई है। बर्फबारी से चोखंग नैनगार सड़क बंद होने से ग्रामीणों ने 90 वर्षीय बुजुर्ग मरीज को 15 किलोमीटर बर्फ पर चलकर स्ट्रेचर पर हाईवे तक पहुंचाया। यहां से मरीज को वाहन से कुल्लू अस्पताल लाया गया। वृद्ध की हालत स्थिर है। हिमाचल के कई ब्लड बैंकों में खून की कमी। कोरोना काल में नहीं लगा पा रहे रक्तदान शिविर। कोरोना संकट के बीच हिमाचल के कई ब्लड बैंकों में खून का अकाल छाने लगा है। आईजीएमसी शिमला समेत प्रदेश के कई चिकित्सा संस्थानों में लोगों की जरूरत के अनुसार खून नहीं है। इसकी वजह रक्तदान का कोरोना संक्रमण की वजह से चिकित्सा संस्थानों में न जाना और रक्तदान शिविरों की कमी है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला में हमेशा की तरह इस बार भी कुछ दुर्लभ समूहों जैसे नेगेटिव ग्रुप के खून की कमी है। हालांकि बीच बीच में शिविर लगाकर काम चल रहा है। मनरेगा मटेरियल की देनदारी चुकाने को 4 करोड़ जारी। सरकार ने हिमाचल प्रदेश में मनरेगा निर्माण सामग्री की देनदारी चुकाने के लिए विकास खंडों को 4 करोड़ रुपए जारी किए हैं। बुधवार को यह राशि ऑनलाइन जारी की गई। जिलों और विकास खंडों ने अपनी देनदारी के अनुसार बजट लिया है। बता दें कि करीब 6 महीने से प्रदेश में मनरेगा निर्माण सामग्री के लिए बजट नहीं आ रहा था। सेल्फी लेते समय ब्यास नदी में डूबने से आगरा के युवक की मौत। चंडीगढ़ मनाली मार्ग पर मंडी से करीब 43 किलोमीटर दूर बनाला के पास सेल्फी लेते समय आगरा के एक युवक की ब्यास नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान चांद मोहम्मद पुत्र शौकत खान निवासी शिवनगर कमाल खान पीएस शाहगंज आगरा के रूप में हुई है। हादसा शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे हुआ। युवक दोस्तों के साथ घूमने के बाद मनाली से लौट रहा था। सभी दोस्त बनाला के पास चाय पीने के लिए रुके थे। सभी दोस्त फोटो खींचने के लिए ब्यास नदी के किनारे पर चले गए। इस बीच चांद मोहम्मद नदी के किनारे से उतरकर चट्टान पर चढ़ गया और दोस्त उसके फोटो खींचने लगे। सेल्फी लेते समय चांद ने अपना संतुलन खो दिया और ब्यास नदी में गिर गया। कॉलेजों में शुरू होंगे साहसिक खेलों पर आधारित अल्पावधि कोर्स। बैठक में हुआ फैसला। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में साहसिक खेलों पर आधारित 3 महीने के अल्पावधि कोर्स शुरू किए जाएंगे। कॉलेजों में पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और पर्वतारोहण कोर्स करवाने के लिए प्रशिक्षकों को बुलाकर विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोर्स करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इस बाबत जल्द सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर की अध्यक्षता में हुई उच्च शिक्षा परिषद की बैठक में यह फैसला हुआ। हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर में एचपीएमसी के उत्पाद बेचेंगे। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि पराला में 18,000 मीट्रिक टन क्षमता का सेब विधायन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इसमें 1 लाख लीटर फ्रूट वाइन, 50,000 लीटर सेब का सिरका, सेब के छिलके से पैक्टिन उत्पादन का संयंत्र और पीईटी बाटलिंग प्लांट भी लगाया जा रहा है। 100% सेब के रस की टेट्रा पैक पैकिंग में पतंजलि के हरिद्वार स्थित फूड पार्क में बनाने का भी अनुमोदन किया है। किसान आंदोलन से उद्योगों में उत्पादन ठप, करोड़ों का नुकसान। कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन से हिमाचल के उद्योग बेपटरी होने लगे हैं। यहाँ के अधिकांश उद्योगों में उत्पादन ठप हो गया है। कच्चा माल नहीं पहुँचने, तैयार माल फैक्ट्रियों में अटकने से हर दिन करोड़ों का नुकसान हो रहा है। कुछ और दिन ऐसे ही हालात रहे तो कुछ यूनिटों पर ताला लगने की नौबत आ जाएगी। उद्योगों का माल लाने और ले जाने वाले ट्रकों पर भी आंदोलन की मार पड़ रही है।